न्यूज़ 8 में कहेंगे आपको खुशामदीद। तबसर और तजज़िया रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ इजाज़ खान और मैं हूँ तशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आर हेडलाइन। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी के रहनुमा निशाने पर आखिर क्यों, जानेंगे सियासतदानों से। दोहरी शहरियत केस, अरकान पार्लियामान को 30 रोज की मजीद मोहलत, गुत्थी सुलझेगी या मजीद उलझेगी, पूछेंगे माहिरीन से। मलाला यूसुफजई का इलाज जारी, डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। कौमी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। बयान महंगा पड़ गया, पीसीबी का अब्दुल रज्जाक को इजहार वजह का नोटिस जारी। और क्रिस गेल की गैंगडम परफॉर्मेंस के बाद अब ये डांस पाकिस्तान में भी मकबूल होने लगा। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध में पुरतशद्दुद एहतजाज और पीपल्स पार्टी के वुज़रा के घरों पर हमलों के बाद पार्टी क़यादत ने 2 रोज के लिए सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। सियासत की बसात पर पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की चाल क्या चली। सिंध में सियासी एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया है। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के जलसे पर हमले के बाद सिंध के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुर्रानी, पीर मजहरुल हक और अयाज सोमरो के घरों पर हमलों ने खतरे की एक और घंटी बजा दी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा अरकान असम्बली के घरों पर हमलों के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वुज़रा और अरकान असम्बली को मुहतात रहने की हिदायत कर दी है। हमने असम्बली में जो ऑर्डिनेंस लाए थे तो ये आइन और कानून के तहत ही था, उसको मेजॉरिटी ने पास भी किया है। और मेजॉरिटी के पास करने के बाद जो सूरत हाल आ रही है सामने, वो जमहूरी तरीके से नहीं आ रही है, क्योंकि आप उसमें दहशतगर्दी नज़र आ रही है। आपने वो खैरपुर का वाक़या देखा होगा और आज सिराज दुरानी साहब के घर से भी कोई इसी तरह के वेपन्स और मेरे ख्याल में हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है कि आप जो है कानून हाथ में लेके अपने आप को और राय आज़ादी के तहत ये हमसे कोई गलत काम कराना चाहें। कौम परस्तों के इसी अमल पे मुझे बहुत अफसोस हुआ है। पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालिफिन को बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर 15 अक्टूबर को हैदराबाद में सियासी मुकाबले का चैलेंज कर दिया है, जबकि सिंध बचाओ कमेटी और दीगर कौम परस्त जमातें 10 और 11 अक्टूबर को सिंध में एहतजाज का दूसरा मरहला शुरू कर रही हैं। 10 अक्टूबर को कराची समेत सिंध भर में एहतजाजी धरने, जबकि 11 अक्टूबर को मुजाहरे होंगे। पहले मुल्क के हालात, फिर अभी से ये बमबाजी, ये खसारे, ये दहशतगर्दी, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दोस्त इस मामले को अच्छी तरह अभी तक नहीं समझ सके, उसके लिए हम खुले हैं। हमारी असम्बली उनके लिए खुले, वो पढ़ें। अगर कोई अमेंडमेंट लेना चाहे तो कर ले, लेकिन ये जो तरीका है ये अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए नहीं, कौम के लिए। कराची की भी जो कंडीशन है देख रहे हैं, गैर यकीनी है। तो अगर इंटीरियर में अभी हमारे उस साइड में फैल रहा है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। 1970 से सिंध की सियासत पर गालिब पीपल्स पार्टी और माजी की हलीफ कौम परस्त जमातों में बढ़ती हुई कशीदगी कहाँ मुंतज होगी, पीपी के थिंक टैंक ने सर जोड़ लिए हैं। दूसरी तरफ बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर सिंध में बढ़ती सियासी महाज आराई का फायदा उठाने के लिए मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत कई सियासी और दीनी जमातें बेताब हैं कि वो सिंध का सियासी मंजरनामा तब्दील करने में अब की बार जरूर कामयाब रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध में पुरतशद्दुद एहतजाज और पीपल्स पार्टी के वुज़रा के घरों पर होने वाले हमलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ़ पलीजो और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफ़ीक इंजीनियर साहब। आप दोनों हज़रात को हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ये कहिएगा अयाज साहब के बल्दियाती निज़ाम पर पहले पुरतशद्दुद एहतजाज और अब सूबाई वुज़रा के घरों पर हमलों पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम अवामी तहरीक की जानिब से, सिंध की कौम परस्तों की जानिब से किसी भी तशद्दुद को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अदम तशद्दुद के कायल हैं।
माजी में पीपल्स पार्टी हमारी जदोजहद में हमारे साथ शामिल रही है, MRD की तहरीक में, इंटीग्रेटेड थल कैनाल एक्शन कमेटी में, और पीपल्स पार्टी जानती है अच्छी तरह कि अवामी तहरीक, संजानी तहरीक, SST, SNT वगैरह का ये मिजाज है और न इस पर यकीन रखते हैं कि तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाए। दूसरी बात यह है कि आज जो आगा सराज दुरानी, अयाज सुमरो, निसार खोड़ो, पिताफी साहब, फसी शाह साहब या दूसरे दोस्तों मीर हयात टालपुर साहब, इनके घरों पे जो वाक़यात हुए हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि सिंध के लोगों को ये खाना जंगी का जो माहौल पैदा होगा, ये न सिंध के फ़ायदे में न पाकिस्तान के फ़ायदे में। मगर इस बात का दूसरा पहलू ये ज़रूर देखना होगा कि इस किस्म के तशद्दुद का रंग देने का आगाज़ किसने किया। परसों पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसको नोटिस लेना चाहिए। परसों लाड़काना में एक जुलूस निकाला गया जहां खुलेआम हथियारों की नुमाइश की गई, और आपके पास फुटेजेस होंगी, अखबारात में आया है कि उनकी यूथ विंग और उनकी स्टूडेंट विंग ने लाड़काना में न सिर्फ फायरिंग की बल्कि हिरासा किया नेशनलिस्ट कारकुनों को। फिर उसके बाद कल ही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के पुरअमन तौर पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए इस निज़ाम के खिलाफ जो वकला थे उनका घेराव किया गया, उनको हिरासा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया कोर्ट प्रेमिसेस में, जिसके खिलाफ वकला ने आज हड़ताल की। और वकला की जानिब से जब दरखास्त मूव की गई तो उस एडिशनल सेशंस करने का हुक्म दिया है टेररिस्ट एक्ट के तहत। तो पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान को कंट्रोल में रखे। कौम परस्तों को हम अपील करेंगे कि वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार न करें। अच्छा अयाज पलीजो साहब, एक बात का मेरे और जवाब दीजिएगा। ये जो सिंध में बढ़ती हुई महाज आराई है और ये जो सियासी जमातें हैं, बल्दियाती ये जो ऑर्डिनेंस है, इस पर सिंध में बढ़ती सियासी महाजाराई का फायदा उठाने के लिए बाकी जो जमातें हैं, क्या आपको लगता है कि सिंध का सियासी मंजरनामा तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगी? देखिए जी, सिंध का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। आप देखेंगे 16 अक्टूबर को जब सिंध के 13 शाहराहों पे धरना होगा, आप देखेंगे कि जब सिंध की खवातीन और बच्चे रस्तों पे पहले से हैं और फिर दोबारा होंगे। सिंध उस दिन से तब्दील हो गया है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और वादे करके आई। 3.5 करोड़ लोग डूबे रहे 2010, 11 और 12 में, और अब ये निजाम लाया गया है जिसमें पुलिस के अख्तियारात, CRPC के अख्तियारात, पुलिस एक्ट के अख्तियारात, टैक्स कलेक्शन के अख्तियारात, प्राइमरी एजुकेशन के, रोड के, ट्रांसपोर्ट के, माहीगीरी के, नए प्रोजेक्ट के तमाम अख्तियारात कराची के मेयर को दे दिए गए हैं। अब CM कराची में एक कमजोर सा लागर सा शख्स होगा, ताकतवर तरीन शख्स मेयर होगा। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन ये डिस्क्रिमिनेटरी निजाम अनाउंस किया, जिस दिन ये डिस्क्रिमिनेटरी निजाम अनाउंस किया इशरतुल इबाद और बाबर रहमान साहब के दौर में, उस दिन आपने देखा कि 13 अगस्त 2011 को जब सिंध के लोग रास्तों पे निकल आए, उससे पहले 5-8 अगस्त को निकल आए अवामी तहरीक के काल पे, तो सिंध में पीपल्स पार्टी बैकफुट पे है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसीज तेजी से तब्दील नहीं की। बिल्कुल, आपने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी बैकफुट पे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अयाज पलीजो साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, रफीक इंजीनियर साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये कहिएगा कि सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी है, इसके बावजूद वुज़रा के घरों पर होने वाले हमलों पर आप अब क्या कहेंगे?